हाय। तो हम हैं इस वक्त बेंगलोर एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं अपने घर मुजफ्फरपुर। पिछले अभी तो आप देखे ही होंगे इस वीडियो की शुरुआत में, यू मस्ट हैव सीन कि हम कौन से टैक्सी में बैठ के। टैक्सी ड्राइवर और मेरे में एक बात कॉमन थी और वो ये कि हम दोनों गोविंदा फ़ैन थे। मतलब गोविंदा के सारे गाने थे। सुबह सुबह 4:30 बजे मेरा एकदम दिमाग की बत्ती जला दे हो गया, बत्ती जल गई मेरी। अभी हम जा रहे हैं ऐश्वर्य के पास मुजफ्फरपुर। वो इतने दिन से मुजफ्फरपुर में, हम इतने दिन से अपनी दीदी, पापा, मम्मी, जीजा जी, पीकू एंड द न्यूएस्ट मेंबर कबीर के साथ बेंगलोर में थे 2.5 महीने से। हम 2.5 महीने बाद ऐश्वर्य से मिलने जा रहे हैं। शादी के बाद हम लोग अभी तक एक बार भी किसी भी कारण से अलग अलग नहीं हुए थे। साधना पदा भी हम लोग साथ में किए और अभी शादी के बाद जब दीदी को बेटा हुआ तो दीदी को हेल्प की ज़रूरत थी तो हम दीदी के पास आ गए। और ऐश्वर्य का अपना कुछ काम चल रहा था वहाँ पर, इसलिए ऐश्वर्य नहीं आ सका मेरे साथ इवन फॉर अ फ्यू डेज़। तो अभी हम आफ्टर 2.5 months हम ऐश्वर्य से मिलने वाले हैं एंड आई एम टू एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड है, बहुत बहुत बहुत। तो फाइनली हम पटना पहुंच गए हैं और दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हेन यू आर एग्जिटिंग। ये देखिए पटना एयरपोर्ट बड़ा हो गया है, पहले इतना बड़ा नहीं था, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी पेड़ पौधे लग गए हैं। 1 महीने बाद मिलन समारोह हो रहा है। 2.5 महीने बाद इनका मिलन समारोह। हम पटना एयरपोर्ट, आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट टू अ सरप्राइज। फर्स्ट सरप्राइज है मेरा देवर। मैंने आपको पहले भी मिलवाया था इनसे, बहुत संस्कारी, हमेशा हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और ये दूसरा सरप्राइज ऐश्वर्य निगम। हम इस आदमी को छोड़ के तो गए नहीं थे बेंगलोर, हम छोड़ के गए थे एक दाढ़ी वाले, मूंछ वाले मोटे आदमी को। एंड आई एम कमिंग बैक टू दिस, आउच, आई एम कमिंग बैक टू दिस ऐश्वर्य निगम जिसको ना दाढ़ी है ना मूंछ है और मोटा भी नहीं लग रहा है। मतलब क्या बकवास हो रहा है ये। और ऐश्वर्य तुम सच में बहुत ही अलग लग। आई एम श्योर ये वीडियो जो भी देखेगा, no one is going to recognize you for sure. So to all my Saregama fans, yeah, I'm back in my Saregama avatar. काफी cool. पगला लो। हाँ, एकदम मीठा पिला दो ना पानी। तो ये है ऐश्वर्य निगम के इस सेहत का राज। ऐश्वर्य निगम सिर्फ नारियल पानी पे जिंदा है। Yep. और पिछले कई दिनों से सिर्फ नारियल पानी पे ही लग रहा है कि जिंदा है। Yep. आई एम एंजॉइंग अ लॉट ऐश्वर्य निगम का ये नया साइट। पीछे मेरा देवर एज यूजुअल अपने ऑफिस के कॉल पे बिजी है और उसके कॉल को हम डिस्टर्ब करते हैं। ये जो आप हम लोगों के राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ना, दिस इज पटना का चिड़ियाघर, बोटानिकल गार्डन, जहाँ पर हम लोग लोग कहते पटना हैं। में पहली दफा मिले थे। पहली दफा नहीं। हाँ, एक्चुअली जब हम ऐश्वर्य पटना आया था और हम लोग पटना में चिल करना चाहते थे, हाँ, तो हम सोनल और ऐश्वर्य हम लोग तीनों यही गए थे, चिड़ियाघर। और यहाँ पे सामने देखिए आप, दिस रोड गोज टू लीड्स टू राजवंशी नगर। तो हम लोग यहाँ से राजवंशी, तभी ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था, अब तो काफी हाईटेक दिखने लगा है सब कुछ। राजवंशी नगर में हम लोग रहते थे और ये है वो महान बजरंगबली का मंदिर जहाँ से पता नहीं हम क्या क्या मांगे भगवान से। जय श्री राम, जय हनुमान। पटना काफी बदल गया है।
नहीं, ऊपर से भी जा सकते थे यार। अच्छा, यही आपको रास्ता याद है। अभी नहीं जा पाएंगे, मिल तो गया वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा। ठीक है, मेरा शहर है पटना, और ये बहुत गर्व की बात है कि आप जब वापस पटना आए तो यू डोंट रियलाइज कि आप कहाँ चल रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ रास्ते बन रहे हैं। यहाँ की सरकार काफी मेहनत कर रही है। एग्जैक्टली, सो यू नो, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। हम लोग अभी पटना जब घूम रहे हैं और पटना के सड़कों पे वो जो गाना बज रहा है जो हम लोग का फेवरेट रहा है पिछले कई सालों से, वेरी इमोशनल ट्रैक। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। एक नमूना देख लीजिए कितनी इज्जत है मेरी। चलो बच्चा लोग खुश रहो, बहुत खुशी की बात है। बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत इज्जत करते हैं मेरी, बड़े हो जाएंगे ये लोग। चलो हाय, मैं हूँ दीपाली सहाय। ऐश्वर्या बाय बोलो। हम लोग इस समय है हरीलाल में, ये बोरिंग रोड में है, चिल्ड्रंस पार्क वाला एरिया ना, वहाँ पर है। काफी बोरिंग। हम लोग आए हैं यहाँ पे, भूख लगी है, थोड़ी ज़्यादा भूख नहीं लगी, इसलिए घर पे कुछ नहीं खाए। और उसको गैस रंग से नीचे तो आया था। ये देखिए, ये है बिहार म्यूजियम, और हम लोगों का प्लान था कि आज हम लोग घूमेंगे, बट आफ्टर द ग्रेटेस्ट फूड एट हरीलाल, Yeah, this is a very good recommendation from all three of us. so after the greatest food at Harilal, we have decided to call it Hari Om Day, and we head home. Hari Om. हम लोग घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, which means मुजफ्फरपुर। ये देखिए, सोनल is busy flaunting his new glass. काफी अच्छे ग्लास पहने हैं सोनल ने। Thank you. सीधा जाना है। हम ऐसे कर दिए, ऐसे बहुत इसका सही। मतलब हमको नहीं पता है और हम पता करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसे कर लिए। Okay, so I want to reveal here that when Aishwarya said that he cannot eat, इसका मतलब है कि Aishwarya is going through a regime, एक naturopathy कहते हैं। Aishwarya is following that for weight loss, और हम इसके बारे में ना नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे कि ऐश्वर्या बेसिकली कर क्या रहा है, क्योंकि अगर ये बात हम ऐसे बता देंगे बस यूं ही तो विश्वास तो होगा ही नहीं। सेकेंडली, पीपल वुड जंप टू दिस कंक्लूजन दैट यू नो एवरीवन कैन डू दिस। ये बहुत मुश्किल काम है जो ऐश्वर्या कर रहा है। आई कैन नॉट डू इट, फॉर श्योर आई कैन नॉट डू इट। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे कि ऐश्वर्या इज फॉलोइंग समथिंग रियली, I think he is doing something unimaginable, and this is why ऐसा ऐश्वर्या जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। एक बार और पहले ऐश्वर्या अटेम्प्ट किया था, बट दिस टाइम ही इज गोइंग फुल कोर्स। इसको नेचुरोपैथी कहते हैं। ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है फॉर वेट लॉस, और हम डिटेल में आपको अगले ब्लॉग में विद एवरी स्टेप व्हाट ऑल हैपेंस व्हेन ही इज गोइंग थ्रू दैट, एंड हाउ ही इज अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन एवरी डे। हर दिन डॉक्टर के साथ, ये नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे जो ये कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में है वो। एंड नाउ आई एम एक्साइटेड टू सी माय इन-लॉज, सो आई विल सी यू आल्सो नेक्स्ट टाइम। बाय बोल दो सोनल। बाय। ये थकेला बाय के बाद बाय।